नमस्कार दोस्तों। स्कूल काउंसलर्स से जब मेरी बातचीत होती है तो वो बच्चों की कई तरह की समस्याएं मुझसे डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे आजकल बहुत झूठ बोलते हैं, या वो टीचर्स का कहना नहीं मानते, या फिर वो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हैं। जब हम किसी से बच्चों की इन बिहेवियर्स के बारे में बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमें ये कहा जाता है कि ये तो बच्चे हैं, इन्हें रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस पर टीचर्स और पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि मैम, पर रियलाइजेशन तो होना चाहिए ना, इन्हें ये पता ही नहीं है कि इनके व्यवहार से खुद को और दूसरों को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, बच्चों के लिए ये रियलाइज करना कितना मुश्किल हो सकता है ये हम खुद से सोच सकते हैं। जब हमें ही जीवन के इतने अनुभव एकत्रित करने के बाद, उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद भी बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन नहीं है, तो बच्चों से ये अपेक्षा करना कहाँ तक वैलिड है। फिर भी मैं कहूँगी, सेल्फ रियलाइजेशन बच्चों को बहुत आसानी से हो सकता है अगर हम इस बात पर जरा सा ध्यान दें। दोस्तों, जब बच्चे ऐसा कोई व्यवहार करते हैं तो टीचर्स और पेरेंट्स के पास एक ही उपाय है, उनको डिसिप्लिन करना, उनको बताना कि ये व्यवहार आप करेंगे तो इसका ये पनिशमेंट होगा, उनको डांट लगाना या कभी कभी मार भी लगा देना। पर इससे उनका व्यवहार टेम्पररीली तो बंद हो जाएगा, पर उनको ये रियलाइजेशन कभी नहीं आएगा कि ये व्यवहार क्यों नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो उपयुक्त उपाय है वो है उनके साथ बैठकर उसके ऊपर चर्चा करना। मान लीजिए अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है और झूठ बोलते बोलते उसे उस बात की आदत लग गई है, जहां कोई जरूरत नहीं है वहां भी वो आदतन झूठ बोलने लगा है। बच्चे हमें कह देते हैं, मैंने तो पूरा होमवर्क कर लिया, या मेरे टेस्ट में फुल मार्क्स आए, और जब हम जांचते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है। इस बात से हमें बहुत शॉक महसूस होता है। आखिर ये झूठ क्यों बोल रहा है? ये ईमानदारी से मुझसे क्यों व्यवहार नहीं करता है? आखिर मैं इसकी माँ हूं। ऐसे में अगर हम ये समझ लें कि बच्चे के झूठ बोलने के पीछे या तो उसकी आदत है, या उसका कोई प्लेजर है, या उसका कोई मोटिव है, और हम उसके साथ शांति से बैठकर इसके ऊपर चर्चा करें, उसे हम मोटिवेट करें कि वो अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को और अपने बिहेवियर को, तीनों चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखने की आदत डालें। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम उन्हें ये सिखाएं। मान लो अगर तुम एक थर्ड पर्सन हो और तुम्हारे सामने इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम इस बात के लिए उसे अच्छा कहोगे या तुम्हें कहीं कोई कष्ट होगा? अगर तुम ऐसा व्यवहार करते हो तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस का रिलेशनशिप जब हम बच्चों को सिखाते हैं तब उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है। जैसे कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर मैं खेलूंगा तो मेरा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अगर मैं खेलता ही रहूंगा हर वक्त तो क्या मेरे अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, अगर मैं हमेशा पढ़ता ही रहूंगा तो क्या मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाऊंगा? तो बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर मैं हमेशा झूठ बोलता रहूंगा तो क्या कोई मेरे ऊपर विश्वास कर पाएगा आगे चल के? एक बचपन में हम कहानी सुनते थे, शेर आया वाली। जब असल में शेर आ गया तो कोई उसे बचाने ही नहीं आया। जब हम बच्चों के साथ कई एग्जाम्पल्स, उदाहरणों को लेकर ये चर्चाएं शुरू करते हैं
तब धीरे धीरे उन्हें ये सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है कि कौन से मेरे व्यवहार का मेरे ऊपर, मेरे पेरेंट्स के ऊपर, मेरे सहपाठियों के ऊपर, मेरे स्कूल के ऊपर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। ऐसे में उन्हें ये भी बताना पड़ता है कि हमारा हर बिहेवियर इजी या एफर्टलेस नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम आसानी से कर लेते हैं, पर कुछ कामों के लिए हमें पेनफुल एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। जैसे कुछ बच्चों को खेलना, कूदना, दौड़ लगाना बहुत पसंद है और कुछ बच्चों को बैठकर बातें बनाना बहुत पसंद है, पर इन बच्चों को भी तो खेलना जरूरी है। तो जब हम इन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि उठो, तुम भी थोड़ी देर खेल कर आओ, अपना मोबाइल साइड में रख दो, अपने मोबाइल का एक टाइम बांध लो, ये सब बच्चों के लिए पेनफुल होता है। वो आसानी से इस काम को नहीं करते। तब किस तरह से हम उन्हें सपोर्ट कर सकें, किस तरह से बातचीत के द्वारा हम उनसे ये चर्चा कर सकें कि इस बिहेवियर से आगे चलकर क्या होगा। बच्चों का बहुत लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म ही देख पाते हैं। इसलिए जब हम उन्हें ये कहते हैं कि ज़्यादा आइसक्रीम खाने से तुम्हारा पेट दुखेगा या ज़्यादा चॉकलेट खाने से तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तो वो इस बात को ना समझ पाते, ना उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस ध्यान में आ पाती है। ऐसे में अगर हम अपना पूर्वाग्रह, अपने प्रेजुडिसेस, अपने बायसेस को छोड़कर उनके साथ बैठकर ये रिसर्च करें, उनसे ये प्रश्न पूछें जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न हो, जैसे कि पता नहीं क्यों सभी को आइसक्रीम और चॉकलेट इतनी पसंद है, इसका क्या रीजन हो सकता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये हम सबको पसंद है। तो ये उनके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब हम उनसे ये कहें, मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि आइसक्रीम खाने से ये होता है, चॉकलेट खाने से ये होता है, आखिर ये बात सच है भी या नहीं है। जब हम उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे, उनको अपने साथ लेकर इसका रिसर्च करेंगे, तब उन्हें जो अनुभूति होगी उसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कह सकेंगे। ये सेल्फ रियलाइजेशन बच्चों के जीवन में आगे तक बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि वो अपने खुद के व्यवहार को, खुद के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे। और जब ये ऑब्जर्वेशन उन्हें आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन उन्हें आ जाएगा, तो वो अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर्स को, दोनों को रेगुलेट करना भी सीख पाएंगे। अगर हम अभी से इस बारे में जागरूक नहीं रहे, तो ये सारी बातें बच्चों के व्यवहार में आदत बन जाएंगी और आदत बनने के बाद में इन्हें रिपेयर करना बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए हम और हमारे बच्चे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पर आगे बढ़ें। धन्यवाद।